नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी सबक के लिए प्रशिक्षण। जहां चुनाव में मिली हार और दल बदल के बाद अब कांग्रेस का फोकस अपने केडर मैनेजमेंट पर है। अपने सभी विधायक, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों, विधानसभा प्रभारियों को कांग्रेस आवासीय प्रशिक्षण देगी। अगले महीने यानी 9 जून से 15 जून के बीच सर्वोदय की पद्धति पर यह आवासीय प्रशिक्षण 2 से 3 दिन का होगा। प्रशिक्षण कैंप में प्रशिक्षण लेने वाले विधायकों, जिला अध्यक्षों सहित सभी नेताओं को एक निश्चित राशि पार्टी के पास जमा करना होगी। इसके बाद प्रशिक्षण मिलेगा। तो क्या इस प्रशिक्षण में कांग्रेस के नेताओं को एकजुटता का भी सबक मिलेगा? और क्या ये प्रशिक्षण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं का पलायन या दल बदल रोकने में सहायक होगा? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की ट्रेनिंग को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के चीफ सचिन राव और एमपी कांग्रेस के प्रशिक्षण विभाग मिलकर आयोजित करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान कांग्रेस पार्टी के इतिहास और राजनीतिक सफरनामे से लेकर वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों को समझाया जाएगा कि वर्तमान में एआई के युग में फेक न्यूज और कंटेंट और फैक्ट को कैसे पहचानें। विरोधी दल द्वारा सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दुष्प्रचार को रोकने के तौर तरीके भी बताए जाएंगे। ट्रेनिंग में मोबाइल मैनेजमेंट, मीडिया और सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी सिखाया जाएगा। इस बारे में कांग्रेस के जितेंद्र मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस संगठन में कसावट की जा रही है, प्रशिक्षण से और कसावट आएगी। कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बहुत सारे कदम उठा रही। आपने देखा जिस तरीके से मंडलम और सेक्टर का निर्माण किया, वहाँ पर अपनी कमेटी बनाई। कांग्रेस अब पंचायत स्तर पर अपनी कमेटियाँ बनाने जा रही है। शहरों में मोहल्ला स्तर पर कमेटियाँ बनेंगी। प्रशिक्षण के कार्यक्रम कांग्रेस में पहले हुआ करते थे, फिर पुनः चालू होने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ताकत को बढ़ाने जा रहे हैं। वो प्रशिक्षण के माध्यम से, अनेक माध्यमों से आने वाले समय में आप देखेंगे कांग्रेस मजबूती के साथ उभर जाएगी। कांग्रेस के प्रशिक्षण पर तंज कसते हुए भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस देश के खिलाफ है, तो फिर प्रशिक्षण किस बात का देगी? क्या देश की मुखालफत करना सिखाएगी? देखिए, प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षक होना आवश्यक है। जो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार का अभाव है, वहाँ नेताओं की नीयत पर सवाल होने लगे। कांग्रेस पार्टी की नीयत जो देश के खिलाफ खड़ी हुई है, वो देश सब जान गया है। अब किस बात का प्रशिक्षण देंगे कि देश के खिलाफ कैसे हो, संविधान के खिलाफ कैसे हो? अब परिवार को जेल जाते देख जिस प्रकार की दबाव की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, कैसे माँ बेटे को जेल जाने से बचाया जाए, इसका दबाव कैसे बनाया जाए, इसका प्रशिक्षण देंगे। क्योंकि इन्होंने हर प्रयास कर लिए, हर प्रयोगशाला के हर प्रयोग कर लिए, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। अब प्रशिक्षण किस बात का, इस बात को साफ करना चाहिए। कांग्रेस संगठन के भीतर तकनीकी समझ रखने वाले लोगों की कमी है। सोशल मीडिया में भी कांग्रेस की उपस्थिति मजबूत नहीं है। जनता के बीच जाने के मुद्दे भी कांग्रेस के नेता अक्सर नहीं तलाश पाते। पार्टी से निराश हो चुके बहुत से नेताओं ने पाला बदलने लंबे समय से जारी कर रखा है। ऐसी हालत में यह प्रशिक्षण कांग्रेस के भीतर कितना सुधार करेगा, देखना दिलचस्प होगा। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, सबसे पहले आप ही के पास, किसी भी राजनीतिक दल के लिए पठन पाठन प्रशिक्षण एक जरूरी चीज़ है। कांग्रेस के नेता भी बहुत लंबे समय बाद ये कर रहे हैं, इसको कैसा देखा जाए? क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो रीति नीति है, कांग्रेस की विचारधारा का भी बारे में बताया जाएगा। तो सबसे चिंता का पहलू तो किसी दल के लिए होना चाहिए कि अगर आपने किसी को टिकट दे दिया है, वो आपके टिकट में विधायक, सांसद बन गया है, आपने उसको जिला अध्यक्ष बना दिया, पदाधिकारी बना दिया, और उसको पार्टी की विचारधारा ही नहीं पता है। आपको ये सब बनाने के बाद उसको बताना पड़ रहा है। क्योंकि कुछ जो नए पहली बार के विधायक है वो तो समझ में आता है, कुछ 4-5 बार के, 6 बार के विधायक भी हैं। देखिए मनोज जी, सबसे ये प्रशिक्षण होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, खासकर कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए जिसका लंबा इतिहास रहा है। अब कांग्रेस की जो नई पीढ़ी जुड़ गई है, वर्तमान में जो कांग्रेस के नेता, उनको यही नहीं पता होगा कि उनके कुल कितने अध्यक्ष हो चुके हैं। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, उनको यदि कांग्रेस के अध्यक्षों के बारे में पूछिए तो वो शायद सुभाष चंद्र बोस तक बुझाएंगे।
या गांधी परिवार के लोगों का ही नाम लेंगे, इससे ज़्यादा वो बहुत एक दो और लोगों के नाम बता सकते, इससे ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। लेकिन बाबू जगजीवन राम जो कि कांग्रेस के विरोधी थे, वो भी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ये उनको नहीं पता होगा। पहले अध्यक्ष कौन थे वो उनको नहीं पता होगा। ये वो ह्यूम ने कांग्रेस बनाई लेकिन वो अध्यक्ष नहीं बने, किसी और का अध्यक्ष बनाए, ये भी नहीं पता होगा। तो आपको विचारधारा के साथ आपको अपना इतिहास भी पता होना चाहिए। बिल्कुल, हर व्यक्ति को ये मालूम होता है कि उसके दादाजी कौन थे, परदादा कौन थे, या कुल गोत्र जैसे सारी चीज़ें बताई जाती हैं, या किस देश का निवासी है, उस देश का कल्चर क्या है, वहाँ के काम काज कैसे होते हैं, वहाँ के लोगों का वातावरण कैसा है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से राजनीतिक दल के लिए भी होता है। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस में तो भीड़ चाल चल रही है आजकल, भीड़ तंत्र का राज है। वहाँ पता ही नहीं किसी को कुछ बारे में। आप कोई कहीं का सवाल कर लीजिए, वो इंदिरा गांधी से आगे नहीं निकल पाते हैं, वो या नेहरू जी तक पहुँच जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए वहाँ अभी सीज़फायर के बाद भी इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। अभी बताइए ना, वो लाल बहादुर शास्त्री को याद कर रहे हैं, ना जवाहरलाल नेहरू को याद कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए जो है उनको ये प्रशिक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो है वो भले एआई का प्रशिक्षण दे रहा हूँ, स्मार्टफोन का ज़माना है, इंटरनेट तक पहुँच हर व्यक्ति की है, इंटरनेट पर सारा डाटा पड़ा हुआ है। तो आप जो भी बोलते हैं वो तत्काल आदमी वेरीफाई कर लेता है, उसको लगता है कि अरे ये तो वैसे ही बोल रहा है, बकवास कर रहा है, कोई काम का नेता नहीं है। तो इसलिए आपको अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए आपको सही बात बोलें जनता के बीच में, ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए है आपको ज्ञान होना ज़रूरी है, और आपको कम से कम अपने दल के बारे में तो ज़्यादा ज्ञान होना ही जरूरी है। आप जब दूसरे दल पर उंगली उठाने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह, जैसे बीजेपी के नेताओं ने यदि नेहरू जी को लेकर कुछ बोला तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है स्थिति। तो ये तमाम चीज़ों के लिए प्रशिक्षण जरूरी है। बहुत सही पहल है कांग्रेस की, लेकिन एआई का क्या करेंगे? राजनीतिक दलों के लिए तो एआई का पैमाना यहीं तक है कि उनकी वास्तविक वीडियो भी जारी हो जाए तो वो कहते हैं एआई जनरेटेड है। जो आज उनने जो है टीवी चैनल पर बैठ के बोला, उसी वीडियो के लिए वो कल कह देंगे एआई जनरेटेड है। तो वो एआई की ट्रेनिंग लेंगे, 5 साल का कोर्स होता है इंजीनियरिंग का, उसके बाद जो स्पेशलाइजेशन का कोर्स है एआई, तो वो क्या एआई के लिए उनको इंजीनियरिंग कराई जाएगी, स्पेशलाइजेशन का कोर्स कराया जाएगा, उसके बाद 1 साल 2 साल का। ये एक हास्यास्पद सी बात है कि आप हर चीज़ में एआई को ले आए। आप उनको इतना सा बता दीजिए कि भाई आप कौन सी फोटो आ रही है आपके कांग्रेस के खिलाफ, जो भी है वो सबको एआई जनरेटेड कहना है आपको, तो शायद वो ज़्यादा काम का होता, तो ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण होता। लेकिन ये नया शब्द एक जोड़ लिया जिससे लगता है बड़ा ग्रेविटी बढ़ गई है उस प्रशिक्षण की। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी की चीज़ें जो सोशल मीडिया के लिए कहा गया है, व्यवहार का प्रशिक्षण देने की बात उसमें कही गई है कि उनका आचार व्यवहार कैसा हो, वो सोशल प्लेटफॉर्म पे यदि फेसबुक है तो उनकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, उस पर वो जो कमेंट करते हैं वो कैसे होने चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, नैतिक मूल्य है। ये तो हमको प्राइमरी स्कूल में सिखाया जाता है। यदि कांग्रेस वालों को अब सिखाने की जरूरत पड़ रही है तो शायद या घर में माँ बाप सिखाते हैं, वो यदि कांग्रेस के नेताओं को अब सिखाने की जरूरत पड़ रही है तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि अभी तक कांग्रेस कहाँ खड़ी थी और कहाँ जा रही है। लेकिन अभी लक्ष्मण सिंह का मामला देख लीजिए, उनको नोटिस मिला है। अभी जो हमने एक कांग्रेस विधायक का वीडियो, वो कह रहे एक गोली से 6 यादव मार दूंगा। तो ये भी तो सिखाना पड़ेगा कि कब कहाँ क्या बोलना है। वही है ना मनोज जी, लक्ष्मण सिंह को अभी तक तो आप जो है टाल मटोल करते रहे। वही लक्ष्मण सिंह है, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो बाकायदा ऐलान करके गए थे कि कमलनाथ के खिलाफ वो गोवर्धन परिक्रमा करने गए थे, वो सद्बुद्धि के लिए वो गधों का जुलूस निकालने की बात कर रहे थे। तो तब तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ। वो लगातार बहुत सारी लोग नेताओं के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ बोलते रहे, तब भी आपने कार्रवाई नहीं की। इस बार आपने उनको नोटिस इसलिए दिया कि इस बार उन्हें सीधे सीधे राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया, सवाल उठा दिए कि मुझे निकालना हो तो निकाल दीजिए पार्टी से, लेकिन जो मैं सच है मैं कहूंगा। रॉबर्ट वाड्रा पर भी सवाल उठा। हाँ, वो रॉबर्ट वाड्रा और गांधी परिवार पे और उनके दामाद पे सवाल उठा लिए। तो आपको जो है अब उनको नोटिस देने को, तो ये जो सोच है इसको बदलना होगा कि कांग्रेस मतलब गांधी परिवार नहीं है। कांग्रेस एक, यदि आप विचारधारा के हैं तो कांग्रेस गांधी परिवार के पहले की विचारधारा है। गांधी परिवार तो बहुत बाद में कांग्रेस से जुड़ा, कांग्रेस उसके पहले से बनी थी। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू के पहले अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। तो बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं जिनने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया है, यानी विसेंट रही हैं। तो उसको आप वहाँ से जोड़िए, आप उसको, आप कांग्रेस को सिर्फ गांधी परिवार तक सीमित रखेंगे तो शायद वही होगा जैसे लक्ष्मण सिंह बोल रहे हैं या दूसरे नेता बोल रहे हैं, इसी तरीके के बयान आएंगे। आपको सही चीज़ें सिखानी होगी, प्रशिक्षण आपको बिल्कुल सही देना होगा, मतलब बार बार देना होगा, एक बार नहीं। और यदि गलत बयानी करता है किसी भी मामले में आपके नेता के प्रति, दूसरी पार्टी के नेता के प्रति, तो आपको उसको नोटिस देना, कार्रवाई करना, पार्टी से निकालना, ये सारे जो भी प्रबंध वो करने होंगे आपको। तब आपके बारे में लोगों के आएगा कि संस्कार वाली पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने को गढ़ा। लेकिन जो आपने कहा प्रभु जी, राजस्थान में इस प्रकार का प्रशिक्षण शुरू हो गया,
और प्रशिक्षण के पहले दिन वहाँ के एक सांसद ने पूछा कि भैया ये तो आतंकवादी के पास इतना समय थोड़ी होता, वो तो आते हैं गोली मार के चले जाते हैं, वो कौन सा आपकी जात धर्म पूछेगा, पेंट उतरवाएगा, कलमा पढ़वाएगा। तो ये तो बोले फाल्स सब नैरेटिव है। तो पूरा देश, पूरी कांग्रेस साथ में खड़ी है, और आप हम जिस प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं उस प्रशिक्षण में वो नेताजी भी शामिल थे। निश्चित तौर पर उनकी जिज्ञासा होगी, उनको वही जो मैंने कहा ना, ये भी प्राइमरी स्कूल का पार्ट है, तो उसमें जो अबुध बच्चा जैसे सवाल करता है उस तरह इस तरह की उनकी जिज्ञासा हो। तो पहले तो कांग्रेस को खुद समझना होगा इन नेताओं को जो प्रशिक्षण देने आ रहे हैं इनको कैसे हैंडल करना है। उसके बाद फिर आप उनको प्रशिक्षण दीजिए और बाकायदा परीक्षा भी लीजिए बार बार। यदि आपको वाकई में आपको देश की सरकार में लौटना है, सत्ता में फिर हासिल करनी है, तो आपको कांग्रेस को अपने आप को बदलना होगा। जो अभी तक कांग्रेस की विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा क्या है ये तो कांग्रेस चलाने वालों को नहीं मालूम होगा। चुनाव आता है तो हिंदुवादी हो जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण हो जाते हैं। हाँ, जनेऊधारी ब्राह्मण हो जाते हैं। चुनाव खत्म होता है तो फिर आप कुछ और हो जाते हैं। तो पहले अपने आपको तय करना पड़ेगा कि बहुसंख्यक के साथ आपको रहना है, देश की आबादी के साथ, कि आपको सिर्फ अल्पसंख्यक के साथ रहना है या सबको साथ लेकर चलना है। तो ये सारी चीजें उनको तय करनी होगी। अपनी विचारधारा को कांग्रेस को नए सिरे से लिखना होगा मेरे ख्याल से जी। उसके बाद फिर वो कुछ आगे का कदम उठा सकती है। तो बिल्कुल शर्मा जी, प्रशिक्षण आवश्यक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि देगा कौन, क्योंकि जिनको मिल रहा है, और जो एक उनके पास एक बड़ी अच्छी एजेंसी कह सकते हैं कि सेवा दल थी, उसको तो उन्होंने खत्म कर दिया। उनका काम इतना बचा है कि कोई नेता आ जाता है तो सूत की माला पहना के उनका स्वागत कर लो, या लठेत की भूमिका में उसके आसपास चौकीदारी का काम कर लो और घर चले जाओ। और दूसरी बात, उसमें एक और चीज़ बता रहे हैं कि प्रशिक्षण के बाद वे तय करेंगे कि इससे दल बदल ना हो। तो जो नेता हमने देखा 40-40, 50-50 साल कांग्रेस में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, और वो तक पार्टी छोड़ जा रहे हैं, तो ऐसे नेताओं को क्या प्रशिक्षण से रोक पाओगे आप? नहीं, अब कुछ तो पार्टी रखना ही पड़ेगी ना, कि इतनी पुरानी पार्टी है। यदि मान लो उसमें कोई भाई 5-50 विधायक सांसद तो रहे कम से कम, तो इतना तो तैयार करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्या है, जो पार्टी का जो मूल ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण रहती है मनोज जी। पहली बात ये रहती है कि आइडियोलॉजी क्या है पार्टी की, स्पष्ट होना चाहिए। लीडरशिप किस प्रकार की है, ये दूसरी बात होना चाहिए। और कार्यकर्ताओं का एम क्या है, किसके लिए हम राजनीतिक पार्टी बनाए हुए हैं, ये 3 बातें बहुत स्पष्ट होना चाहिए। और कांग्रेस जब आजादी के आंदोलन में हुआ करती थी, चाहे वो अंग्रेजों के पक्ष में ही खड़ी हो या अंग्रेज के द्वारा बनाई पार्टी में एक सेक्रेटरी के द्वारा बनाई पार्टी के रूप में भी हो, लेकिन उसने ये बताया कि हमारा मकसद देश आजाद कराना है। ठीक है, किन्हीं कारणों से देश आजाद हो गया और हमने जो है पूरा का पूरी कांग्रेस पार्टी को इसका श्रेय दिया, और वो देना भी चाहिए था, उसमें बहुत कोई विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद एक आइडियोलॉजी बनी सर्वधर्म समभाव की, कि हम सब जो है मिलकर के सभी धर्मों को साथ लेकर के चलेंगे। क्योंकि आजादी के आंदोलन में इस कांग्रेस पार्टी को हिंदूवादी पार्टी कहा जाता था, और सामने मुस्लिम लीग खड़ी हो गई। और फिर विभाजन की त्रासदी देखी तो लगा कि सबको साथ लेकर चलें तो शायद एक देश का निर्माण हो सके अच्छे से। हाँ, ये बड़े नेताओं ने, उनके तो बड़े विचार होंगे निश्चित रूप से, और पर धीरे धीरे जो सर्वधर्म समभाव था उसमें हिंदू विरोध जागृत होता गया और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति शुरू होती रही, और अंत यहां तक हो गया कि सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार नहीं बनने देंगे, इस प्रकार की हठ धर्मी तक जाकर के बात पहुंच गई। और फिर देश ने सोचा कि हो सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार तो ये कांग्रेस वाले बनने ही नहीं देंगे, समाजवादी बसपा वाले बनने ही नहीं देंगे, इसलिए देश ने जो है फिर एक प्रकार से ऐसी सरकार बना दी जिसको कल तक ये सांप्रदायिक शक्तियां कहा करते थे, और वो लगातार चल रही है। तो ये आप, इसका मतलब ये है कि आप अपनी आइडियोलॉजी से भटके, आप अपने काम करने के तौर तरीकों से भटके। इसके बाद भ्रष्टाचार ने जो है कांग्रेस के अंदर इतनी गहरी जड़ें जमा ली, जिस प्रकार कांग्रेस में गांधी परिवार की जड़ें गहरी हैं, ठीक उसी प्रकार से भ्रष्टाचार की जड़ें भी उतनी ही गहरी है। तो इसके कारण भी आपके सामने एक बहुत बड़ा, अब कांग्रेस का प्रत्येक नेता और प्रत्येक कार्यकर्ता इस मंशा से आता है कि हमको यहाँ भ्रष्टाचार करने का मौका मिल जाएगा। ऐसी धारणा निरंतर बढ़ती जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूं जब सत्ता रहेगी तब तो कुछ करेगा बेचारा, सत्ता ही नहीं मिल पा रही। मध्य प्रदेश देख लो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ऐसे तमाम सारे लंबी फहरिस्त है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये दोनों तीनों बातें जो है, यदि मान लो आपका एम फिक्स हो जाए, आपकी आइडियोलॉजी फिक्स हो जाए, आपकी लीडरशिप जो है वो विवेकशील हो जाए, आप जो है जिसको ऐसे व्यक्तियों को आप नेता बनाओगे जिन्हें यही नहीं मालूम कि किस समय क्या बोलना है, अब चीन से पट्टी लिख करके आ जाती है, सोरोस पट्टी लिख करके भेज देता है, उसके आधार पर आप बोलोगे तो कोई, आप अपने विवेक की राजनीति थोड़े न कर रहे हो। पूरे देश को पता चलता जा रहा है धीरे धीरे कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। पता ये सीज फायर का मामला, रात में गोलियां चल रही हैं, सीज फायर के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं कि अमेरिका ने क्यों कह दिया, अमेरिका हमारा बाप लगता है क्या?
तो इस तरह की भाषा जिस राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं की होने लग जाए, आप क्या समझेंगे? और इसलिए जो है ये प्रशिक्षण नाम का ड्रामा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रशिक्षण करने से मनोज जी केवल इतनी सी होती है कि जो आदमी प्रशिक्षित होकर के बाहर निकला है वो दूसरों पर रोप झाड़ सकता है कि मैं प्रशिक्षण पाके आया हूं। अन्यथा कांग्रेस पार्टी में प्रशिक्षण यदि सबसे पहले दिया जाना चाहिए तो पहले गांधी परिवार को देना चाहिए। उसके बाद बाहर निकल करके जो आसपास जो एक प्रकार का राजनीतिक आभामंडल चक्र बना हुआ है वामपंथियों वाला, उनको जो है कांग्रेस की आइडियोलॉजी का वो देना चाहिए। जीतू पटवारी को नहीं देना चाहिए। जीतू पटवारी तो पार्टी को पहले से समझते हैं कि काम करने की। कल आपने जो है एक कार्यक्रम में अच्छे से महसूस होगा कि भाजपा अध्यक्ष ने ये कहा कि पार्टी के काम करने की रीति नीति को अमुक व्यक्ति तत्काल समझ गए, जल्दी समझ गए, फ्लो में आ गए, काम करने लगे। मनोज जी, ये होता है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि पार्टी का काम करने का तौर तरीका क्या है। यहाँ कांग्रेस पार्टी पूरे तौर पर भटकी हुई है, उसको यही नहीं मालूम कि उनको करना क्या है। जैसा आपने खुद कहा, मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं कि एक तरफ आप कह रहे हो कि जो है आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने में हम आपका साथ देंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि साहब उनने कौन चड्डी उतार के देखी थी क्या, कैसे मालूम चला उसको, कौन के पास इतना समय है, गोली मार। जहां योजनाबद्ध तरीके से आतंकी घटना हुई उसके अंदर जानबूझ करके लोगों को धार्मिक आधार पर मारा गया। 2 दिन पहले जो है सेना प्रमुख ने कहा, और अंत में प्रोवोक करने के लिए मोदी को समाचार दे देना। ये एक प्रकार का व्यवसायिक जो मंडल बना है, जिसमें 3 दिन पहले, उस घटना के 2-3 दिन पहले ही, और एक प्रकार का वातावरण अमेरिका और चीन के बीच में बना था, जिसमें ये हुआ कि टैरिफ कम कर देंगे और व्यवसायिक जो सेटलमेंट था, क्योंकि चीन से कंपनियां भाग रही थी, उनको बचाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। ये भी एक पक्ष है। अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के आज बयान आ रहे हैं, और 2 दिन पहले तक मौन पर जिसमें समर्थन देकर के आप आए, और उस समय आपके चेहरे पर खुशी नहीं है, तेज नहीं है, आप देश के लिए गर्व महसूस नहीं कर सकते, आपको सेनाओं के शौर्य का कहानी कहने के लिए 1 मिनट का समय नहीं है, और आप तत्काल जो है पार्लियामेंट में बहस करना चाहते हैं। कम से कम आपको 2 दिन तो बात को ठंडी होने देना चाहिए। 2 दिन के बाद ये सब बात कर लो। ये प्रशिक्षण देने की जरूरत है। इस प्रकार के प्रशिक्षण हो कि भैया आप क्या है, आपको संवैधानिक व्यवस्थाएं क्या है, आपकी जो परंपरागत व्यवस्थाएं क्या है, कांग्रेस के प्रति लोगों के मन में धारणा क्या थी, उस धारणा को कैसे आप जिंदा कर सकते हो। आपका व्यक्ति तो जा इसलिए रहा है क्योंकि व्यावसायिक मानसिकता से आया था, और आज भाजपा में आकर के वो अपने व्यावसायिक इच्छाओं को पूरी कर सकता है, क्योंकि भाजपा में भी तो उन्हीं लोगों को ज्यादा महत्व मिलता है। बिल्कुल। तो ये तो सोचा, मतलब ये प्रशिक्षण तो बीजेपी में होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की चर्चा तो ब्रजेश जी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो शर्मा जी ने कहा कि हर पार्टी का एक इतिहास होता है और उसका एक एम होता है, तो लोकतंत्र में तो हर राजनीतिक दल का एक ही उद्देश्य होता है, सत्ता। लेकिन राहुल गांधी का हमने देखा है, वो बयान भी बड़ा चर्चित रहा है कि उन्होंने कहा था मां सपने वाली, कहा सत्ता जहर है। तो जब आपको सत्ता जहरी लगती है तो फिर राजनीतिक दल भंगी कर देना चाहिए, जो महात्मा गांधी ने कहा था। या अगर सत्ता अच्छी है तो फिर उसी हिसाब से आपका प्रशिक्षण होना चाहिए, उसी हिसाब से आपकी तैयारी होना चाहिए। देखिए, इसके बाद निवेदन मेरा, एक लाइन में बोल दूं जी। वैसे आज जो है कांग्रेस के पुनर्गठन की आवश्यकता है, और पुरानी कांग्रेस को समाप्त करके एक नए राजनीतिक विचार की उत्पत्ति की आवश्यकता है। नहीं तो ये तो ज्यादातर कांग्रेस यही मानते हैं ना कि गांधी परिवार के पहले कोई कांग्रेस नहीं थी, और हो सकता है गांधी परिवार के बाद ना हो, तो पुनर्गठन तो हो ही गया उनके लिए। जी ब्रजेश जी। लेकिन मनोज जी, पुनर्गठन भले ही उनके लिए हो गया हो, लेकिन मैं आज की तारीख में मानता हूँ कि कांग्रेस की विचारधारा तो बची ही नहीं है। कौन सी विचारधारा? विचारधारा बदलते गए। जब कांग्रेस का गठन हुआ अलग विचार था, इसके बाद किस तरह से उनकी विचारधारा बदलती गई, किस तरह से कभी वो मुस्लिम परस्त हो गए, किस तरह से फिर सत्ता के लिए आ गए, फिर गांधी परिवार के वो हो गए, राष्ट्र तो कहीं आया ही नहीं ना। फिर अब वो सत्ता चाहते हैं, जो आपने भी कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं सत्ता जहर है, लेकिन आप सत्ता के लिए देखिए कि वो कहते हैं जातिगत जनगणना करा लेंगे। वो सब चीजें कर रहे हैं जो उनके विचार में थे नहीं मनोज जी, जो उनकी विचारधारा में नहीं थे पहले। बिल्कुल। लेकिन अब आपका विचार कुछ नहीं है, आपको सत्ता चाहिए तो आपके विचार बदलते गए। विचार बचे क्या है? आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, आप मुस्लिम परस्त हो गए। कब आप क्या हो जाते हो? तो मुझे लगता है जो प्रशिक्षण देने वाले नेता भी हैं, जो 40-70 साल जिन्होंने कांग्रेस को दे दिए, वो भी भूल गए होंगे कि असल विचार क्या था कांग्रेस का, जिसका गठन हुआ था किस उद्देश्य से हुआ था और क्या विचारधारा लेकर चली थी। वो तो कम्युनिस्टों के विचार पे आ गई है। तो अब वो विचारधारा तो उनको ढूंढना पड़ेगी कि हमारी विचारधारा क्या है, कि हमको इंदिरा गांधी के दौर से विचारधारा पकड़ना है, कि हमको राहुल गांधी के दौर से विचारधारा पकड़ना है, जो बदलती गई है उनके विचार। तो अभी प्रशिक्षण देने वालों पर ही डिपेंड करता है कि आएंगे कौन,
प्रशिक्षण देने या फिर वाले नए कौन आए? विचार ले आए ना वो नए युवा विचार नेताओं लेके के आए। साथ। तो जो कांग्रेस को एक तरह से नई विचारधारा लाना चाहिए। लोग भी समझ गए हैं कि कांग्रेस की विचारधारा उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। उनको एक नई विचार आना चाहिए कांग्रेस को कि ये हमारी विचारधारा, जनता भी तो समझे कि आपकी विचारधारा क्या है, आप किस तरह की बात करते हो। आप सिर्फ अपने लोगों को प्रशिक्षण दे दोगे जो 40 साल से 50 साल से जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, अब आप उनको बदल दोगे कि वो कांग्रेस के एकदम निष्ठावान हो जाएं। वो तो सत्ता के निष्ठावान है, वो तो विधायक बनना चाहते हैं, वो तो मंत्री बनना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई विचारधारा नहीं है। यदि विचारधारा होती तो इस तरह से कांग्रेस छोड़कर लोग जा नहीं रहे होते। ये पाठ उनकी आपने कह पहले ही सकते हैं पढ़ा एक ही विचारधारा, सत्ता विचारधारा है उनकी। तो आप कितने ही प्रशिक्षण दे दीजिए मनोज जी, कितना ही आप उनको रटा दीजिए, जिस तरह से हमने देखा ना बचपन में पढ़ी थी तोता रटने वाली कहानी, रटा दीजिए आप। वो तो जब उनको सत्ता चाहिए होगी तो वो छोड़कर चले जाएंगे आपके पास से। तो आपके विचार पढ़ाना, निश्चित तौर पर पढ़ाना अच्छी बात है, आप पढ़ा रहे हो, कब किस स्तर पर जाके पढ़ा रहे हो। आप अधबूढ़े को आप जाके विचारधारा पढ़ाओगे तो वो समझेगा क्या? आपको नीचे से कार्यकर्ता से वो विचार भरना होगा। जब लगातार वो विचार पढ़ेगा, लगातार आप प्रशिक्षण देते रहोगे आपको, तब वो एक तरह से आप कह सकते हो कट्टर बनेगा, पार्टी के प्रति वफादार बनेगा, विचारधारा के प्रति वफादार बनेगा। अब आप 70 की एज में जाके 50 की एज में जाकर आप उसके विचार बदल दोगे, वो तो सिर्फ 70 ही उसका विचार बचा है। तो मुझे नहीं लगता कि आप जिलाध्यक्ष बन गए हैं, जो आपके आगे पदाधिकारी बन गए हैं, वो आप सत्ता में आने के लिए वहां पहुंचे। उनको विधायक बनना है, उनको मंत्री बनना है, जहां बनाएंगे जो टिकट देगा उनके पास चले जाएंगे। तो कांग्रेस आज कोई प्रशिक्षण देकर किसी को रोक नहीं पाएगी। जो दल बदलू को रोकने के लिए वो कह रही है कि वो तो जब बीजेपी नहीं रोक पा रही है तो फिर कांग्रेस कोई तो नहीं रोक कहाँ पाएगा है? मनोज जी, दौर बदल गया है। लेकिन विचारधारा होनी चाहिए पार्टी की, और ये विचारधारा पार्टी के पदाधिकारियों को भी नहीं, आप जनता को भी दीजिए कि हम इन विचारों के साथ लेके चल रहे हैं। हमने वो पुराने विचार तो जनता भी भूल गई, आपके नेता भी भूल गए, नए विचार आप लेके चले जाइए। तब आप राष्ट्र की बात करिए, तब आप ये सत्ता सुख के बारे में मत सोचिए, जब राष्ट्र हित में हो वो सोचिए, तब आप ईमानदारी से काम करोगे। तब मुझे लगता है कि जनता और कार्यकर्ता या नेता जिनको आप प्रशिक्षण दे रहे हो वो उस पर अमल कर पाएंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष ही कहे कि पार्टी जाए तेल लेने के लिए मनोज जी, तो क्या आप उस कार्यकर्ता से ये उम्मीद करोगे कि पार्टी जाए तेल लेने? कहने वाले अध्यक्ष कहेगा नहीं, आप पार्टी के लिए वफादार रहो। जब टिकट मिल गया आपको, वोट लेने जा रहा हो, तब आप कह रहे पार्टी को मत देखो भैया, हमें देखो, आप हमें देखो, व्यक्तिगत रूप से आप हमको वोट दीजिए, हमारे विचारों को वोट मत दीजिए। विचारधारा की बात कहाँ कर रहे हो आप? विचारधारा की बात करिए ना जब वोट लेने जाते हो, हमारे ये विचार है, हम सबको साथ लेकर चलने वाले, इन विचारों पर हमें ये हमारा रोड मैप है, आप हमको जो पसंद करेगा वो आपको वोट देगा। लेकिन वहाँ आप साम दाम दंड वे सब अपनाते हो, आप वहाँ पैसे भी बांटते हो, विचार के नाम पर वोट लेते हो क्या? आप वहाँ पे ये देखते हो कि पार्टी यदि कहीं गड़बड़ी हो रही है, पार्टी के नेता उल जलूल बोल रहे हैं, वो एक वर्ग विशेष के खिलाफ जा रहे हैं, तो आप कहते हो पार्टी को जाने दीजिए तेल लेने से, आप तो मुझे दीजिए, मुझे वोट दीजिए, आइए मुझे सत्ता में, मुझे विधायक बना दीजिए, मुझे मंत्री बना दीजिए। तो ऐसे नहीं होगा ना मनोज जी। प्रशिक्षण दोगे आप तो इसकी शुरुआत आपको नीचे से करना पड़ेगी। नेताओं से लेकर आपको प्रशिक्षण देने वाले भी ईमानदार होना चाहिए कि जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, आप मान के चलो वो टिकट आपने नहीं दिया पिछली बार, दूसरी पार्टी में चले गए, वापस आपकी पार्टी में आ गए, अब आपने उनको प्रशिक्षक बना दिया, वो आपको उपदेश दे रहे हैं कि नहीं साहब आप पार्टी के प्रति वफादार रहिए, आपको टिकट ना मिले तो आप दूसरी पार्टी में मत जाइए और किसी के साथ विश्वासघात मत करिए, पार्टी के विचारों पर रखिए। तो आप उनकी कैसे सुनेंगे? ऐसे कई लोग नेता कांग्रेस में है ना आज की तारीख जो पार्टी छोड़कर आ गए। तो विचारधारा सारे राजनीतिक दलों के वही हाल है। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो आपने कहा नीचे से क्यों? फिर तो गंगोत्री की सफाई तो ऊपर से होना चाहिए, और जब तक ऊपर से नहीं होगी, जो शर्मा जी ने भी कहा, तो फिर नीचे की सफाई कैसे कर नहीं पाएंगे ना। कोई गांधी परिवार को साफ कर दें तो एक तरह से विचार आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो प्रशिक्षण विचारधारा की लड़ाई अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि जिस विचार को ऊपर का एक बड़ा नेता बोलता है, उसके विचार नीचे आते आते दूसरा नेता खारिज कर देता है। तो ऐसे में पार्टी की विचारधारा क्या हो? क्योंकि जो इंदिरा जी की विचारधारा थी राजीव गांधी ने खारिज किया, और राजीव गांधी की जो विचारधारा थी राहुल गांधी खारिज करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर जो प्रशिक्षण आप दे भी दोगे तो उस कार्यकर्ता, उस नेता के मन में सवाल तो ये होगा कि जब बड़े नेता इस विचारधारा पर अडिग नहीं है तो वो कैसे इस पर चलेंगे? तो इस पर भी कांग्रेस को विचार करना होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।